राजपूत, राहुल गांधी इतने सॉफ्ट मायावती पर हैं कि भाई पार्टी तो खत्म है मायावती की, वोट बैंक जनाधार बचा नहीं। कांशीराम सबसे ज्यादा कांग्रेस को ललकारा करते थे, मायावती कांग्रेस को बी टीम कह देंगी, बीजेपी की जातिवादी पार्टी कह देंगी, द्वेष करने वाली पार्टी कह देंगी। राहुल गांधी मोहब्बत लुटाएंगे मायावती पर। शुक्रिया गरिमा जी। बाकी मैं अपनी बात शुरू करने से पहले शलभ भाई चूंकि बड़े उदयीमान प्रवक्ता हैं, शलभ भाई जरा बताइए बाबू जगजीवन राम जी के पिताजी का क्या नाम था? मल्लिकार्जुन खड़गे जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके पिताजी का क्या नाम है? बता दीजिए जरा ज्ञानी जैल सिंह जी के पिताजी का क्या नाम है? या KR नारायण साहब जो दलित राष्ट्रपति थे उनके पिताजी क्या नाम है? बता दीजिए ना जरा। आप एक उदाहरण दे करके हम 1000 उदाहरण दे सकते हैं। ये सब जो फर्जी बातें हैं ना, जो उससे कोई लाभ नहीं है। लाभ लेना है तो बात करनी है तो आइए मुद्दों पर आइए और बताइए कि दलितों में आप आरक्षण के खिलाफ क्यों हैं? क्यों हैं आप आरक्षण के खिलाफ? क्यों आप लेटरल एंट्री में 45 अफसर एक साथ लाना चाहते हैं? क्यों मोहन भागवत जी कहते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए? क्यों आपके सांसद कहते हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए? क्यों आपके लोग पहले जाति जनगणना का समर्थन करते हैं और उसके बाद कहते हैं जाति जनगणना का विरोध होना चाहिए? हम तो नहीं करेंगे साहब। क्यों प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बनने की लाइन में आते तो कहते हैं कि वो हम सेल्फ मेड पिछड़े हैं, ओरिजिनल पिछड़े नहीं है। मोदी जी ने मोदी जी की कलम से पिछड़ा घोषित किया। ठीक है ना? तो आप ये बताइए ना, सब इधर उधर की बातें करते हैं। एक दलित अध्यक्ष बनाया, 1 लाख रुपए की घूस में पकड़वा दिया, बेचारे को जेल भिजवा दिया। तो ये आप लोगों का दलित प्रेम है। खैर हम इस बात पर नहीं आते, जाने दीजिए इस बात को। आपको भी अब आप आ जाइए पहली बात तो जो दिख रहा है, मायावती कुछ भी कह लें कांग्रेस को जातिवादी पार्टी, द्वेष करने वाली पार्टी, कहा मायावती ने बाकायदा जहां मजबूत है वहां तो दलितों के साथ द्वेष रखते हैं। अरे शांत गदाधारी भीम, शांत। कोई गदा नहीं लेकर बैठे। आप थोड़ा सा समय दे दीजिए। अरे गदा हमारे ऊपर लग रही है, आप इतने प्रख्यात प्रस्तोता हैं। हम आपको 2 चीजें कहते हैं। पहली चीज तो बहुजन समाज पार्टी एक अलग चीज है और बहुजन समाज मूवमेंट और बहुजन समाज मिशन एक अलग चीज है। बहुजन समाज मिशन को बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती जी ने बहुजन मिशन को, बहुजन मूवमेंट को एक चौराहे पे खड़ा कर दिया है, दोराहे पे खड़ा कर दिया है। एक तरफ आरक्षण के विरोधी लोग हैं, एक तरफ आरक्षण के समर्थक लोग हैं। एक तरफ संविधान के समर्थक लोग हैं, एक तरफ संविधान के विरोधी लोग हैं। दुर्भाग्य से मायावती जी पिछले 3 सालों से लगातार आरक्षण विरोधियों के पक्ष में खड़ी दिखती है, संविधान विरोधियों के पक्ष में खड़ी दिखती है, लेटरल एंट्री जो लोग कराते हैं उनके पक्ष में खड़ी दिखती है। वो कभी भी जाति जनगणना के पक्ष में खड़ी नहीं दिखती, संविधान के समर्थन के पक्ष में नहीं खड़ी दिखती, आरक्षण के समर्थन के पक्ष में नहीं खड़ी दिखती। तो राहुल गांधी इस वजह से वहां पर विभ्रम की स्थिति है। सुरेंद्र जी अब सुनिए ना भाई, राहुल गांधी कौन सी मजबूरी के तहत इतनी मुरव्वत करते हैं मायावती पर? साथ आ जाती बहन जी तो एनडीए चुनाव नहीं जीत पाता। ऑफर दिया बाकायदा इंडिया गठबंधन में आने का, मायावती नहीं आई। हाँ। इस मोहब्बत का कारण यही 10% का वोट जो बचा है मायावती के पास वही है ना। नहीं रुकिए, इसमें मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए गरिमा जी, राहुल जी की कौन सी बात गलत थी? अगर आज की डेट में मायावती जी इंडिया गठबंधन के साथ होती तो हम कम से कम 65 से 70 सीटें जीतते उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में भाजपा की सरकार नहीं होती। क्या राहुल जी ने गलत कहा? उसके बाद का तो स्टेटमेंट आपने राहुल जी का नहीं कहा कि दुर्भाग्य से मायावती जी संविधान विरोधी ताकतों के साथ खड़ी रही। ये भी तो कहा ना। ये कहती लेकिन अगर आप कहें कि हम भारतीय जनता अपना वोट शेयर, वोट बेस शिफ्ट कर देते हैं, जातिवादी पार्टियों के वोट बेस वो शिफ्ट नहीं कराते बीएसपी को, तो हम क्यों गठबंधन करेंगे? मायावती जी अलग अलग समय पे अलग अलग बात करती है। मायावती जी मेरठ में जाकर के कहती है कि मैंने अपने कैडर से कहा कि भाजपा को पोल कर दो, एक उनका स्टेटमेंट। उसके बाद 2019 के बाद उनका स्टेटमेंट था 24 के बाद कि साहब अगर हमें मुसलमानों ने वोट नहीं दिया वरना हम चुनाव जीत जाते। आप इस तरफ देखिए इस चीजों को। तो हम मायावती जी के स्टेटमेंट्स पर बात नहीं करेंगे कि कौन सा वोट शिफ्ट होता है कौन सा नहीं होता है। मायावती जी को अपने गिरेबान में झांक करके देखना होगा कि एक तरफ संविधान विरोधी ताकतें, एक तरफ संविधान समर्थक ताकतें, एक तरफ जाति विरोधी, जाति जनगणना विरोधी ताकतें, एक तरफ जाति। में सुरेंद्र जी
जो भी वैक्यूम क्रिएट हो रहा है इसमें बेनिफिशियरी तो कांग्रेस भी है ना। बीएसपी का खत्म होना कांग्रेस को फायदा पहुंचाता है। सब नहीं, एक बात बता दे, हर पार्टी को हक है, कांग्रेस को हक है, सपा को हक है, भाजपा को हक है कि बहुजन मूवमेंट के साथ में जाकर के खड़े हों और अपनी तरफ लेकर के आए, सबको हक है। हम बहुजन मूवमेंट को, बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन मिशन को, सतीश प्रकाश जैसे लोगों को हम स्पष्ट बता रहे हैं कि हम लोग लेटरल एंट्री के विरोध में हैं, हम लोग आरक्षण के समर्थन में हैं, हम लोग क्या नाम संविधान के समर्थन में हैं, और वो स्पष्ट बता रहे हैं क्या नाम भाजपा के लोग आरक्षण के विरोध में हैं, जाति जनगणना के विरोध में हैं। नहीं है सुरेंद्र राजपूत भाई, दलित समाज बंट जाए, वो जो 17% का है उसमें क्लासिफिकेशन के विरोध में है, समर्थन में बड़ा मुद्दा है ना दलितों। सुन लीजिए ना, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट, अरे भाई जवाब तो सुन लीजिए ना, ये तो मूल रूप से सतीश प्रकाश जी का सवाल है। सतीश प्रकाश जी बड़ी बेंच में गया है केस, उसका जो फैसला आएगा उसमें हम बात करेंगे। ये तो एक लार्जर उसकी है, सभी लोगों को मिल बैठ करके फैसला करना है। और इस पर हम लोग जब फैसला लागू कर देंगे, कर्नाटका में कहा हम लागू कर देंगे, हाँ कहा सबसे बड़ा मुद्दा है दलितों के लिए। मनोज सिंह तो वो तो बसपा का स्टैंड है। ठीक है सर, ठीक है मनोज।